जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आपने गौर से सुनना है। वीडियो को एंड तक देखें। 10 मिनट की वीडियो होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है। क्या आप जी भी हमारी तरह मैनुअल गाड़ी से तंग हैं, रश की वजह से तंग है, मैनुअल गाड़ी आपसे चलाई नहीं जाती? तो हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए गाड़ी इस मसले से जो है ना आप लोगों को छुटकारा देने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी इस किस्म की कोई गाड़ी है जो कि भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा पी रही है। अब ये जो गाड़ी है ये अल्टो VXR है जो कि जिसके अंदर पोटोहार का इंजन हमारे सो कॉल्ड जो हमारी कंपनी है सुजुकी की, तो उन्होंने रखा था और आप कह लें कि ये बिल्कुल फ्लॉप है। ठीक है, पेट्रोल पे से ज़्यादातर कोई भाई कहते हैं यार मुझे तो कार्बोरेटर पे ये है कि मुझे 13-14 की एवरेज दे रहा है, लेकिन वो तब तक है जनाब अली जब तक आपका कार्बोरेटर सलामत है। जिस दिन लोकल मैकेनिक ने उसके अंदर हाथ डाला उस दिन आपकी पेट्रोल की दबाई फिर जानी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कोई प्राडो या कोई लैंड क्रूज़र चला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीने वाली गाड़ी है और पेट्रोल जो इसका इंजन है तो वो। बहरहाल बात हम कह रहे थे, इस वक्त रश था। ये एक अदद गाड़ी हमारे पास जो कि हमने मैनुअल से ऑटोमेटिक करनी थी, मुझे कुछ काम था तो मैं निकला हुआ था। और आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़लालत होती है जब आप मैनुअल गाड़ी में चला रहे हो, इस बैठे हुए और इस किस्म का रश आपके सामने हो। तो आज मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार जितने लोगों को हमने ऑटो इंजन डाल के दिए हैं और वो चला रहे हैं और वो कितने खुश होंगे और हमें कितनी दुआएं देते होंगे अदर देन बिज़नेस। ठीक है, तो ये एक जो है मेरे लिए बड़ी बात है कि यार मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल गाड़ी भी पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, ठीक है, मैनुअल भी है। तो जनाब अली आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं ट्रक ही चला रहा हूँ। जैसे अभी ये भाई जा रहे हैं ट्रक वाले, मुझे सेम ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं भी किसी ट्रक्स। ये देखें अभी मेरे पास जनाब कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं स्टीयरिंग बहुत मुश्किल से घूम रहा है एक हाथ से। वो भी अगर हम जैसे कोई नौजवान बंदे होंगे तो वो घुमा सकते हैं, एजेड बंदा नहीं घुमा सकता। तो उसका भी हल हमारे पास है जी, कार डॉकयार्ड के पास है। पावर स्टीयरिंग ये चीज़ें 2 साल पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। लोग कहते थे यार ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है और फजूल काम कर रहा है, कोई नहीं इसको पसंद करेगा ये। लेकिन ये आजकल की नीड हो गई है। जैसे कि आप देखें इतने रश में क्लच मुझे बार बार दबाना पड़ता है, गियर लगाना पड़ता है, स्टीयरिंग जो है ना ये चीज़ें आजकल की नीड है। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्निज़म की तरफ नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, इनोवेशंस की तरफ नहीं जाएंगे तो आप रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे भाई कहते हैं भाई ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल रहने दें, इंजन ओरिजिनल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल को गाड़ी नहीं बिकेगी। भाई ऐसी कोई साइंस नहीं है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी रहेगी, आपकी सेहत रहेगी तो गाड़ियाँ भी बिक ही जाएंगी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ भी बिकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 2 साल हमारी टीम ने पिछले 2 साल जो मेहनत की है और जो हमने मार्केट खड़ी की है मॉडिफाइड गाड़ियों की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। स्टॉक गाड़ी से आपको ज़्यादा बेहतर मार्केट मिलेगी इंशाल्लाह इसकी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई 2 साल में बस बन ही गई है, और भी थोड़ा 1 आध 2 साल और लगेंगे इसके ऊपर। गाड़ियाँ बहुत हैं इस वक्त, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं ऑटो। ठीक है, और सबको हम इंशाल्लाह, मेरा अपना जो है वो प्लान ये है कि अगले 2 साल के अंदर इन सबको हम ऑटो करें। और जब ये सारी ऑटो हो जाएंगी तो वो जो भाई जो मुझे देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये तो मार्केट ये हो जाएगी वो हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे भाई? जब सारी गाड़ियाँ ऑटो हो जाएंगी तो फिर आप क्या बेचेंगे बताएं स्टॉक में? तो ये ज़रा मेरा सवाल है उन भाइयों से जो कि इस चीज़ को नापसंद करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं जा रहा था वर्कशॉप की तरफ ही, तो मैंने सोचा चलें लगे आ तो आप लोगों से ये इस जहन में आई ये बात। बहुत रश था, तकलीफ़ में था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से भी ये तकलीफ़ शेयर की जाए। और जो भाई इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं इस वक्त, जिनके पास इस तरह की अल्टो है, मेहरान है, और वो इस मैनुअल के चक्कर से और इस स्टीयरिंग के चक्कर से ये तंग है, तो भाई आए हमारे पास, इलाज हमारे पास इसका बेहतरीन है और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी
कंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैंने स्टॉक गाड़ी चलाई नहीं थी सीरियसली, क्योंकि हम जो गाड़ी आती है हमारे पास वो हम करते हैं, उसी में मैं घूमता फिरता हूँ। मेरी अपनी गाड़ी भी वो मैंने मैनुअल से ऑटोमेटिक की हुई है। तो काफ़ी दिनों बाद ये मैं चला रहा हूँ और दर्द का एहसास हो रहा है शिद्दत से मुझे कि भाई क्या गुजरती है एक बंदे पे, वो इस तरह के रश वाले एरियाज़ में जब गाड़ी चलाता है तो क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो इन चक्रों में ना रहें भाई, जो कहता है कि स्टॉक रहने दो, ये करो वो करो। आपने अगले देखें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इस तरह की गाड़ी अगर आपके पास है और अगर आप कहते हैं भाई, वो आपको कहते हैं कि यार इसको इसी तरह बेच दो, नहीं ले लो भाई, उनसे कहें कि पैसे दें हमें, हम नहीं ले लेते हैं। 25-26 लाख रुपए हमें दे दें, नहीं तो हम नई अल्टो ले लेंगे। और उसमें भी जो है ना ज़िंदगी के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गाड़ी वो ज़रा सी भी हिट होती है, बॉडी उसकी यहाँ तक अंदर तक आ जाती है, आपके पैर आप सलामत ही नहीं है। जितनी गाड़ियाँ अल्टो जितनी नहीं आई हैं उनके एक्सीडेंट्स देखें बहुत बुरे हैं, बहुत डरावने, बहुत खौफनाक हैं। तो उससे बेहतर ये है कि यार ये ओरिजिनल, ये जो पुरानी गाड़ी है इसकी जो बिल्ट है वो फिर भी कुछ बेहतर है जो नई अल्टो से। ठीक है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ जो जिस अल्टो की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो ये पीछे ही आ रही है, ये गाड़ी है। ठीक है, तो इस गाड़ी से इस गाड़ी की बिल्ट जो है वो बहुत बेहतर है। एक्सीडेंट भी होता है, देखें ये सारी चीज़ें, गाड़ी जो है वो बंदे की नीड है। आप इसको एज एन मतलब बिजनेस ना सोचें। हमारे लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उस लेने से पहले मतलब चलाने से पहले वो ये सोच रहे होते हैं कि अगले 2 साल बाद मैं इसको बेचूंगा तो भाई ये पैसे करेगी कि नहीं करेगी। भाई वो छोड़ें, पहले आप अपनी ज़िंदगी की आप ये तो सोचिए ना कि भाई मैं अगले 2 साल ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। उस गाड़ी में क्या पता मेरी जो है ना एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता कोई और इशू हो जाए। हम लोग अगले ये सोचते हैं कि भाई हम रहे ना रहे, लेकिन गाड़ी जो है ना वो बिकनी चाहिए। तो इस साइकिल से खुदारा निकलें, अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचें। ठीक है, ये रोड है, इसके ऊपर गाड़ी चलेगी भी, इसके ऊपर गाड़ी हिट भी होगी, इसमें 100 मसले आ सकते हैं। तो आप अपने आप को सेव करें। गाड़ी तो खैर बन भी जाती है, ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, नई गाड़ियाँ जिसके अंदर बहुत सारी एयर बैग्स और सारा कुछ होता है, और वो गाड़ियाँ बड़ी मार्केट की गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन जब उनमें किसी के प्यारे एक्सीडेंट होते हैं और वो उनके प्यारे उसके अंदर जो है ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, तो उनसे पूछें कि क्या एहसास होता है, उन गाड़ियों का उन्होंने क्या करना है, फिर अचार डालना है। तो आप अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। ठीक है, गाड़ी आप देखें, ये आजकल की नीड है कि आपके पास पैसे कम हैं, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा भी हैं तो उसकी एक आप बचत कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं आप नई गाड़ी, आप इस तरह की गाड़ी बिल्ड करें, उसको रिफर्ब करें नई जैसी। आपको इंशाल्लाह मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये आपको उससे बेहतर कंफर्ट देगी। ठीक है, उससे जो नई अल्टो है उससे बेहतर कंफर्ट देगी, उससे बेहतर बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, उससे बेहतर एसी होगा गाड़ी का, उससे बेहतर शेप है मेरे हिसाब से। और दूसरा ये कि फ़ीचर्स जो हैं सारे वो आपको मिल सकते हैं। तो कहाँ 10 लाख रुपए की मतलब सारी फीचर्स, तो कहाँ पे वो 25-26 लाख रुपए, तो सोचने वाली बात है। कम से कम आपको 16-17 लाख रुपए की बचत हो सकती है। तो ये है सारी कहानी हमारे इस सारी फील्ड की। ठीक है, ये निचोड़ है इसका। आपको सबसे और उससे मज़े की बात ये चलें चलाने और ये सारा कुछ के अलावा भी आपको ये गाड़ी स्टॉक हालत में अगर गाड़ी जो है एवरेज देगी पेट्रोल पे 8 से 9 की, ये जो बंदे यूज़ कर रहे हैं जिनके पास है वो मुझसे मुत्तफिक होंगे कि यार ये गाड़ी 10 से ऊपर की एवरेज नहीं देती, हार्डली भी होगी लॉन्ग पे ये 12-13 की दे देगी, इससे ऊपर की नहीं देगी। ठीक है, और जब गाड़ी आप ऑटोमेटिक करते हैं तो हमें जितने फीडबैक्स मिल रहे हैं, लीस्ट मुझे 18 का फीडबैक मिला कि यार हमें 18 तक देती है, 18 से ऊपर 20-22, एक भाई ने हमें 24 का भी बताया है। ठीक है, तो अगर आपको एक गाड़ी 10 की एवरेज दे रही है और एक गाड़ी 24 की एवरेज दे रही है, या लेट्स से कि चलें 20 की 20 ही कर लें, 20 की भी दे रही है, आपके महीने का पेट्रोल एक्सपेंस हो गया, पहले 50,000 था, अब सीधा गिर के नीचे आएगा वो 20 से 22,000 या हार्डली 25,000 पे। ठीक है, कम से कम आपको 50% जो है ना वो उसमें आपको बचत है। तो अगर महीने के आपको 50,000 रुपये पेट्रोल के लग रहे हैं, तो अगर उसमें से 25,000 रुपये आप बचा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपके 25,000 रुपये ये इधर ही बच जाते हैं, कल को आप इससे और चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि भाई कभी बिल ज़्यादा आ जाता है, कभी खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल आ जाते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है फैमिली में, ये इस तरह के नागानी आफात आते हैं जिसके लिए हमें बचत करनी पड़ती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम हमारे जितने भी हम में से जितने भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते होंगे कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए या
फैमिली में कोई शादी आ जाए या कोई खुदा न खास्ता कोई और गम आ जाए तो फिर लाजिम सी बात है आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इवन कि अगर आप गांव भी जा रहे हैं तो इस वक्त मेरे हिसाब से कम आपकी जेब में 35 से 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपये होने चाहिए, तभी आप शहर से गांव की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं और इस तरह की कोई शादी या ईद के मौके जो है ना वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ पर सोचें और बेहतरी की तरफ जाएं, इनोवेशंस की तरफ जाएं। ये पुरानी चीज़ें छोड़ दें, ये 20-20 साल 25-25 साल पुरानी चीज़ें हैं। और जो भाई कहते हैं कि भाई ये जो आपको ये कहते हैं कि भाई ये रहने दो ओरिजिनल है, भाई उनके जेब से पैसे नहीं जा रहे, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं जा रहा, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, पेट्रोल आपका है। मेंटेनेंस कॉस्ट इन इंजनों की बहुत ज़्यादा है। जो इंजन हम आपको लगा के देंगे उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इन इंजनों से काफ़ी हद तक कम है। ठीक है, रोज़ाना आए दिन आपको कार्बोरेटर के लिए कभी किधर भागना पड़ता है, कभी किधर फलाना मैकेनिक आपको कहेगा कि भाई फलाने के पास जाओ, फलाना मैकेनिक आपको कहेगा भाई वो उधर जाओ, उधर वो कार्बोरेटर आप पेट्रोल लगा के सारा कुछ करके वो जी उधर जाते हैं, तब भी आपका मसला हल नहीं होता, कार्बोरेटर उधर का उधर ही रहता है। ये कार्बोरेटर ऐसी चीज़ है कि ये जब एक दफ़ा ख़राब हो जाए, एक दफ़ा किसी के हाथ लग गई और वो ख़राब हो गई तो आप जितना मर्ज़ी कुछ कर लें उसको आप सेट नहीं कर सकते, कभी भी सेट नहीं कर सकते। तो इस बात को जहन में बिठा लें। बहरहाल बस मैं करीब ही पहुँच गया हूँ अपनी वर्कशॉप के, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको बस समझ आ गया होगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।